हेलो साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ में आज ये हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को करने से पहले संख्याओं के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है और ये एक ऐसा चैप्टर है, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, पंजाब टेट, कोई भी टेट से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर को करने से पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम संख्याओं से संबंधित जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं सिंपल वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं की गणना के लिए हमें किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो गणना करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी आप संख्या देखते हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जीरो को छोड़कर सारी की सारी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं। आइए बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं सिंपल, अगर जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण मतलब कंप्लीट होना। अब प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट होती हैं। यदि मैं इसको जीरो भी शामिल कर लूँ, इसमें इस जीरो को भी अगर मैं शामिल कर लूँ तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए, सिंपल प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं शून्य को भी शामिल कर लूं और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लूं तो वे संख्याएं कैसी बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। आगे बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, जो सिंपल 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वे सम संख्या कहलाती हैं। अगली संख्या है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहलाएंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 29। ये सारे की सारी कैसी हैं? विषम संख्याएं। तो जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वो या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 7, 11, 13, 17। आप देख लीजिए, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक तो खुद से कट रहा है और इसका एक गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अगली संख्या पे चलते हैं, भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, भाज्य सिंपल है, जो संख्याएं एक और खुद के अलावा जो कटती हैं वे सारी की सारी कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10।
4 देखो 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से 6, 8, 9, 10 भाज्य संख्या है जो सीधे सीधे विभाजित हो रही हूँ। अब बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और जहाँ पर P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी भी शून्य ना हो। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि 4, 3/4, 0, ये सभी कैसी हैं, परिमेय संख्या है। तो 4 के नीचे एक अंडरस्टूड माना जाता है, तो जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके तो वे सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि आपका √7 हो गया, √5 हो गया, 2 + √2 हो गया और ये पाई हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पाई कैसी संख्या है। ऑप्शन दे देगा आपको सम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो रूट वाली वैल्यू जो है वे अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आगे चलते हैं। अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सिंपल वास्तविक संख्याएं वे होती हैं वो या तो परिमेय होनी चाहिए या अपरिमेय होनी चाहिए। जैसे कि 8, 6, 2, √3, 3/5। तो इसमें सभी सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय भी आ जाएंगी, अपरिमेय भी आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगला है सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का में से एक होता है या ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 16, 21। अब देखो 16, 21 में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो क्या है, 1। सिंपल अगर सह अभाज्य संख्या की बात करूं कि जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आपका 3 और 4 क्या है, एक सह अभाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से आप 5 और 6 भी सहभाज्य संख्या हो गई। अगली संख्या पे चलते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 11 और 13, ठीक है। अगर मैं 11 और 13 की बात करूं तो ये दोनों युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वे क्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो जानकारी थी संख्याओं से संबंधित, ठीक है। तो ये हमको जानकारी पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। अब जो है हम चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर को हम टाइप टू टाइप जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टाइप रहने वाला है वो है संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितनी भी डायमेंशन पे बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो आइए बात करेंगे हम क्वेश्चनों से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी समझ लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टाइप है, आप टाइप फर्स्ट कह सकते हैं इसको, वो है संख्याओं के योग पर आधारित। तो अगर मैं कोई भी श्रृंखला है उसके पदों का योग निकालना हो, श्रृंखला के पदों का योग, तो श्रृंखला के किसी भी श्रृंखला हो, चाहे वो सम हो, विषम हो या लगातार प्राकृतिक संख्या हो, तो उसके पदों का जो योग निकालने का तरीका होता है, तो किसी भी तरीके की अगर आप श्रृंखला देखेंगे तो उसका लास्ट वाला पद, अगर लास्ट वाले पद की बात होगी तो मैं L से डिनोट करूँगा अंतिम संख्या को, प्लस पहला पद, पहले पद की बात होगी तो मैं डिनोट करूँगा F से, बटे 2
और गुणा में n। अब ये n क्या है? जितने भी पदों की संख्या होगी। n क्या है? कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कोई भी अगर श्रृंखला होगी तो हम इस तरीके से उसके पदों का योग निकाल सकते हैं। l मतलब लास्ट वाली संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा n। n क्या है? कुल पदों की संख्या। अब ये n को निकालने का तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। देखिए n को निकालने का क्या तरीका होगा, n इज इक्वल टू लास्ट वाला पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1। n को निकालने का तरीका ये होता है। समझ लेंगे ये सार्वंतर क्या होता है। देखिए जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण की बात करूं, जैसे कोई सीरीज ये है, आपसे ये पूछ ले 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। सार्वंतर मतलब दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर। अगर आप इस सीरीज को देखें तो इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसी तरीके से सब में अंतर 2 का है, तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया सार्वंतर। क्लियर? तो n का मान कैसे निकाल सकते हैं हम? अंतिम पद में से पहला पद घटा देंगे, बटे में उसका सार्वंतर मतलब जितना सीरीज में डिफरेंस चल रहा होगा और प्लस 1। ये है हमारा n निकालने का तरीका। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज के पदों का योग निकाल सकते हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा हो। ठीक है? तो n पदों का निकालने का तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 इंटू n। और n को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है l माइनस f बटे सार्वंतर प्लस 1। क्लियर? तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लिया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है 1, 2, 3 से डॉट डॉट लेके 20 तक का योग आपको पता है। ठीक है? तो इसका योग निकालना है। तो आपको पता है, एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूला रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जो योग निकालने का तरीका होता है वो ये होता है। मैंने आपको बताया योग होता है लास्ट वाला पद प्लस पहला पद बटे 2 और गुणा में n। क्लियर? तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर मैं लास्ट पद की बात करूं तो लास्ट पद क्या है? 20। तो l की जगह 20 रख देंगे। f मतलब पहला पद, f का मान कितना है? 1 है, तो 1 रख दिया बटे 2। अब n का मतलब है सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 20 तक का योग पूछ रहा है। तो 1 से 20 तक हम अगर पदों की संख्या काउंट करें तो इसमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। 1 से 20 तक 20 ही n होंगे, तो इंटू कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर? बस इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 20 और 1 कितना हो गया? 21 और गुणा में 10। दोनों की गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 210। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो चाहे किसी भी तरीके की सीरीज होगी, हमने एक छोटे क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को देखा। योग निकालने का तरीका क्या होगा? लास्ट वाला पद प्लस पहला पद बटे 2 गुणा n। ठीक है? तो आइए दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1 से 25 की लगातार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है बेसिकली 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक? 25 तक का योग आपसे पूछ रहा है। 1 से 25 की लगातार संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो मैंने बच्चे आपको बताया योग निकालने का तरीका क्या होता है। लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट वाली संख्या क्या है? 25
प्लस पहली संख्या क्या है 1 बटे 2 और इनटू में कुल पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 25 तक पद कितने हो जाएंगे, टोटल n का मान कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। क्लियर, बस इसको सोल्व कर लेंगे। 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 26 2 से कट जाएगा। चलिए ये कितनी बार कट गया, 13 बार। ठीक है, 13 और 25 का इंटू कर लेंगे। 25 दिया 75 और 25 ही का ना 25 और 25 और शायद कितने होते हैं आपका 32। तो ये टोटल योग कितना आ गया 325। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 325। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 256, 128, 25 और 16। तो देखिए इस बार विषम संख्याओं के योग की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है 1 से 32 तो विषम संख्याओं की बात कर रहा है। अगर मैं 1 से 32 के बीच की विषम संख्याओं की बात करूं तो ये कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, 1 के बाद विषम संख्या 3, फिर 5। इस तरीके से 32 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 31 होगी। इनका योग आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे मैंने आपको अभी बताया योग निकालने का तरीका क्या होता है। अंतिम संख्या क्या है 31 प्लस पहली संख्या क्या है 1 बटे 2 गुणा n। अब ये n देखो 1 से 31 तक, अगर आपके दिमाग में ये आ रही कि 1 से 31 तक जो है 31 संख्याएं हो जाएंगी, नहीं, वो किस केस में होंगी, जब संख्याएं लगातार की बात करी होगी। यहाँ हमें n निकालना पड़ेगा। तो देखिए n निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, ज़रा इधर देखेंगे। n निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो n को निकालने का तरीका जो होता है वो होता है लास्ट वाली संख्या। तो लास्ट वाली संख्या है 31 माइनस पहली संख्या कितनी है 1 बटे जितना सीरीज में अंतर चल रहा हो। देखो 1 3 5 सब में 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हो गया इसका सार्वांतर और प्लस 1। क्लियर, 31 में से 1 गया 30, 30 से 2 से डिवाइड कर देंगे 15 और 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16 आ गया। ये तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, लेकिन मैं आपको देखो देखते ही सार आप पता कर लें कि कितने पद हैं, उसका तरीका मैं बता देता हूँ। अगर देखो 1 से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है और विषम संख्याओं में है तो आप सिर्फ लास्ट वाला पद देखें। लास्ट वाला पद क्या है 31 है, इससे एक ज़्यादा आप जोड़ लें। 31 में अगर 1 जोड़ लें तो 32 हो गया, तो 32 का सीधा हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये आपकी पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अब n का मान रख सकता हूँ 31 और 1 कितना हो गया 32 बटे 2 और n मेरा निकल के आ गया 16। क्लियर, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार और 16 गुणा 16 कितना हो गया 256। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 256। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरीज में आपने देखा कि अभी तक हमारा जो क्वेश्चन था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, क्वेश्चन बीच में से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 21 22 23 24 .75 का योग बताइए और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ठीक है, तो आपको मैंने योग निकालने का तरीका बताया। जो योग होता है चाहे किसी की भी तरीके की सीरीज हो, योग होता है लास्ट वाला पद कितना है 75 प्लस पहला पद कितना है 21 बटे 2 गुणा n, ये होता है। अब n आपको निकालना है। अब मुझे n निकालना पड़ेगा, तो मैंने आपको n निकालने का तरीका भी बताया है। इधर देखेंगे n निकालने का तरीका। n को निकालने का तरीका होता है लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद है 75 माइनस पहला पद क्या है 21 बटे सार्वांतर, मतलब जितना सीरीज में डिफरेंस चल रहा है। तो सीरीज में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 21 22 23 24 1 1 का डिफरेंस है, तो बटे 1 और प्लस 1।
क्लियर। तो ये आप 75 में से 21 गए, कितना बचा? 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 54 और प्लस 1 कितना हो गया? ये 55 हो गया। तो 21 से लेकर 75 तक जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 55 है। वैसे भी आप सिंपल निकाल सकते थे, 75 में से 21 घटाते। अगर संख्या हमारी से लगातार चल रही है तो सिंपल 75 में से 21 घटाएंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो यहाँ हम n का मान 55 रख देंगे। तो 75 और 21 को ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6 और ये कितना हो गया? 96/2 गुणा n का मान कितना निकल के आया? 55 आ गया। 2 से ये काट देंगे, कितना आ गया? ये 48 बार कट जाएगा। 48 इंटू हम कर लेंगे 55, तो 48 और 55 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2640 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। देखिए क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अभी तक क्वेश्चन आपने सीरीज के रूप में देख रहे थे, अब थ्योरी में भी इस तरीके से पूछ सकता है कि 3 के प्रथम या 4 के प्रथम गुणजों का योग बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग की बात करूं तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन कौन से होंगे? पहले मैं गुणज की बात कर लेता हूं। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा? पहला 3 होगा, उसके बाद 6, फिर 9 और 10, मतलब 3 दही 30, कहाँ तक? 30 तक। तो ये 3 के गुणज हैं। अब इनका आपको योग पूछ रहा है, तो योग मैंने आपको निकालने का तरीका बताया ही आपको। योग जो होता है वो लास्ट वाली संख्या में पहली संख्या ऐड कर देंगे, तो 30 + 3/2 और इंटू n का मान तो यहाँ गिवन है, 10 गुणज की बात हो रहा है, मतलब 10 पद हैं, तो 10 मैंने जो है n का मान रख दिया। 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा। 30 और 3 कितना हो गया? 33 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 165। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 165 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपको ये पता लग जा रहा है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो ये बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिना पेन रखे ही आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी CTET UP-TET हैं, आपकी एक ही कमजोरी है और वो है मैथ। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, 30, 32, 34 ... 80 का योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो योग निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि योग अगर हम निकालें, कोई भी श्रृंखला हो तो उसका लास्ट वाला पद कितना है? 80 और पहला पद कितना है इस क्वेश्चन का? 28/2। क्लियर? और इंटू n। अब 28 से लेकर 80 तक हमें ये पता करना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बच्चे n निकालने का तरीका भी बताया है। n होता है लास्ट वाला पद माइनस पहला पद बटे में जितना सीरीज में अंतर चल रहा हो। तो लास्ट वाला पद है 80 माइनस पहला पद बटे सार्वांतर, मतलब सीरीज में डिफरेंस। अगर 28, 30 की मैं बात करूं तो 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो बटे 2 और प्लस 1। क्लियर? 80 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा? 52/2 प्लस 1। क्लियर? 52 में भाग लगा देंगे 2 से, कितना बन जाएगा? ये 26 और 26 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 27। टोटल 27 संख्याएं हैं, मतलब n का मान आ गया मेरे पास 27। तो मैं n का मान पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो 80 और 28 कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 108। अब 108/2 कर देंगे और इंटू में 27 कर देंगे। क्लियर? ये काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा? ये आपका 54 बार कट जाएगा इंटू 27। 54 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1458।
क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1458। तो देखिए हमने सभी तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले हमने लगातार संख्याओं वाला देखा, बीच में से अगर सीरीज स्टार्ट हो रही है तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखें। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 3 5 7 डॉट डॉट 51 तक के पदों का योग बताइए। क्लियर। तो देखिए विषम संख्याओं की सीरीज है तो योग आपसे पूछ रहा है तो वही तरीका फॉलो करेंगे। लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद है 51 प्लस पहला पद क्या है 1 बटे 2 और गुणा n। क्लियर। अब n निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है तो फिर से देख लीजिए। मैं बार बार आपको n निकालने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाए। जब आप क्वेश्चनों को बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए n निकालने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ। लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाएंगे, बटे में जितना सीरीज में अंतर चल रहा होगा। तो देखो अगर आप देखो यहाँ पे 1 और 3 में अंतर 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 का, 5 और 7 में अंतर 2 का, सब में 2 2 का अंतर है तो ये हो जाता है इसका सार्वंतर प्लस 1। 51 में से 1 गया, कितना बचा 50। 50 का आधा कर देंगे 25, 25 प्लस 1 आ गया 26। सबको कैलकुलेट करने के बाद ये 26 आ जाता है। ठीक है। और लेकिन मैंने देखो शॉर्ट तरीका भी आपको बताया। देखिए अगर आपकी सीरीज जो है 1 से स्टार्ट हो रही है और वो विषम वाली सीरीज है तो आप सिर्फ लास्ट वाला पद देखो। लास्ट वाला पद कितना है 51 है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक और ऐड कर लो। तो 51 में एक ऐड करेंगे कितना हो गया 52 और 52 का आधा कर दो तो 52 का आधा कितना होता है 26 होता है। तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है मैं n का मान रख दूंगा 51 और 1 कितना हो गया 52 बटे 2 इंटू n का मान कितना 26। क्लियर। अब 2 से 52 काट देंगे, कितनी बार कट गया 26 बार। तो 26 गुणा 26 तो 26 का स्क्वायर होता है 500 676। तो 676 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ये संख्या पद्धति का पहला पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने टाइप को डिस्कस किया किसी भी श्रृंखला के पदों का योग निकालना। इसमें हमने हर तरीके के क्वेश्चनों को देखा, चाहे सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो विषम वाली सीरीज है, चाहे सम वाली सीरीज है, चाहे बीच में से स्टार्ट हो रही है। तो हर तरीके के क्वेश्चन को हमने टच किया है। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनता है तो योग कैसे निकाला जाता है संख्याओं के पदों का और n का मान कैसे निकालता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।